नमस्ते देशवासियों। जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, जो भी खेलों से जुड़ा हुआ है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो भी हमारे देश के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। 6 अगस्त 2024 को हमारे देश का ये एक ऐतिहासिक तारीख बन चुका है। जो इस दिन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वो फाइनल में पहुंच जाती हैं और सुबह सुबह 1 घंटा पहले पता चलता है कि उनका 100 ग्राम ज़्यादा है और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्री स्टाइल रेसलिंग चैम्पियनशिप में। पेरिस में ओलंपिक्स में ये घटना हुई है। चलिए जानते हैं विनेश फोगाट के बारे में कुछ। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में बल अली चरखी दादरी हरियाणा में हुआ था। उनकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी और उनका वज़न 50 केजी 100 LB था। हस्बैंड उनके सोमवीर राठी, जिनसे उन्होंने 2018 में शादी की। स्पोर्ट्स फ्री स्टाइल रेसलिंग थे। अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं उनके, और उनके जो टाइटल्स थे और उन्होंने कितने मेडल्स किस इवेंट में उन्होंने हासिल किया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने 2 बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2000 और एशियन गेम्स में उन्होंने 1 बार गोल्ड मेडल हासिल किया और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन चैम्पियनशिप में उन्होंने 1 बार गोल्ड मेडल हासिल किया और 3 बार सिल्वर और 4 बार ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया। यूथ रेसलिंग चैम्पियनशिप 51 केजी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अब देखिए, हमारे देश में जो अदर स्पोर्ट्स होते हैं उसको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं किया जाता है और उसको उन खिलाड़ियों को जो देश के लिए मेडल जीत के आते हैं उनको रिस्पेक्ट और उनको कभी भी इतना नहीं पूछा जाता है किसी भी चीज़ में। अभी जैसे हमारे देश में अभी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 में। आप देखेंगे बारबाडोस में ये मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और वो मैच इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। अब देखो कि वर्ल्ड कप के जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने सबको प्रोत्साहन किया और सबको कुछ रकम दिए और उनको कुछ इनाम दिया और पूरे इंडिया के शहर में, मुंबई में पूरे शहर में उनको बस में घुमाया गया और वो इतना उत्साह किया, उतना उनको प्रोत्साहन किया कि वो आगे भी देश के लिए ये करते रहे क्रिकेट में। ऐसे ही हमारे देश में और भी अदर स्पोर्ट्स है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे देश में एक घटना हुई थी 18 जनवरी 2023 को दिल्ली में एक धरना की गई थी और उस धरना में 2 हमारे पहलवान थे, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया। ये दोनों लोग पहलवान दोनों धरना में उतरे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद में थे ब्रजभूषण चरण सिंह के ऊपर ये आरोप लगाया था यौन शासन का। उन्होंने कुछ यौन शोषण का आरोप लगाया था दोनों जनों ने। आप देखोगे साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ एक और पहलवान थी, वो हमारी थी विनेश फोगाट। बहुत सारी यहाँ पे दिल्ली में हादसा हुआ और ये दिल्ली में जंतर मंतर पर यह धरना की गई थी। 3 मई को जवानों ने बदसलूकी की थी और कुछ 28 मई को जब सांसद का ओपनिंग हो रहा था तब जवान लोग हमारे
जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, अपनी बात रखने नहीं दी जा रही थी और कई सारे जवान उनके ऊपर लाठी चार्ज किए और कई लोग उन्हें दबा के ज़मीन पे दबा के रख दिए और उनको बाहर निकलने नहीं दिए। हमारे देश के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, जो जैसे क्रिकेटर होते हैं, तो अगर एक क्रिकेटर निकलता है तो जवान उनकी रक्षा के लिए चारों तरफ लग जाते हैं और यहाँ तक कि पीएम मोदी उनको बुलाए, उनके साथ मीटिंग किया और उनके साथ कुछ अच्छे बातें भी की, उनके बारे में जाना। ऐसे ही हमारे देश के जितने भी गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स में, प्रधानमंत्री उनके साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करते, उनको मिलने भी नहीं जाते। अरे ये तो गोल्ड मेडलिस्ट जीता है ना, और क्या जीता है। ऐसे नहीं चलता है हमारे देश में हर किसी को। आज नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए सिल्वर मेडल जीता है, क्या उनको प्रधानमंत्री उनके लिए मीटिंग रखेंगे, उनको बुलाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मिलने के लिए और उनको अपने देश के लिए प्रोत्साहन करेंगे और कुछ चंद मिनट 15 मिनट का लाइव टेलीकास्ट करके पूरे दुनिया को बताएंगे कि हमारे लिए नीरज चोपड़ा जी ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। ऐसे ही हमारे साक्षी मलिक थे, बजरंग पूनिया। आज हमारे देश में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को लगभग 140 करोड़ की आबादी में लगभग 80 करोड़ लोग जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते?